नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यावर्त न्यूज की खास खबर में। आज की खास खबर में हम जानेंगे, सीएम हिमंत बिस्व शर्मा बोले चुनाव बाद असम में बहुविवाह पर लगेगा प्रतिबंध, यूसीसी भी करेंगे लागू। जंग की आहट के बीच भारत समेत इन देशों ने जारी किया अलर्ट, ईरान के वार पर कार्रवाई को तैयार इसराइल। यूपी में कांग्रेस ने 17 सीटें जीतने के लिए बनाया खास प्लान, प्रदेश को 9 जोन में बांटकर बनाई गई है योजना। मार्च ने तोड़े गर्मी के सारे रिकॉर्ड, तापमान 1.68 डिग्री ज्यादा, तेजी से गर्म हो रही धरती। अब खबरें विस्तार से। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा कद्दावर नेता, बेबाक बोल, राष्ट्रवाद पर बेहद मुखर, बयानों में स्पष्टवादिता, जिसे लेकर अक्सर ही चर्चा में रहते हैं। हिमंत दो टूक कहते हैं, चुनाव के बाद असम में न सिर्फ बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाएंगे, बल्कि समान नागरिक संहिता भी लागू करेंगे। वे साफ कहते हैं कि मदरसा शिक्षा से मुसलमानों का भला नहीं होगा। मुस्लिम बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक बनाने की राह दिखानी होगी। उनकी तरक्की के सारे रास्ते बंद हो जाएं, ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए। ध्रुवीकरण पर कहा, सामने वाला ऐसा करता है तो हमें भी करना पड़ता है। मुस्लिमों से वोट नहीं मांगने के सवाल पर बोले, किससे वोट मांगना है, किससे नहीं, यह मेरा अधिकार है। मैं जब जानता हूं कि एक विशेष वर्ग वोट नहीं देगा, तो वहां जाकर वक्त बर्बाद क्यों करना। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने असम की राजधानी दिसपुर में अपने आवास पर डॉ. इंदुशेखर पंचोली से बातचीत के दौरान हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। 400 पार में पूर्वोत्तर राज्य कितना योगदान दे पाएंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा, पूर्वोत्तर में 25 सीटें हैं। मेरा मानना है कि 22 सीटें एनडीए के पास आएंगी, इसमें से 15 से 16 भाजपा को मिलेंगी, बाकी गठबंधन को मिलेंगी। आगे उन्होंने कहा, जब हम छात्र राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति में आए, तो उस समय कांग्रेस ही ऐसी पार्टी थी जिसका असम में पूरा कब्जा था। कई राज्यों में सरकारें थीं। हम 2001 से 2014 तक असम सरकार में मंत्री रहे। 2014 में मोदी जी सत्ता में आए तो कई लोगों को लगा कि जो हम लोग कर रहे हैं वह रूटीन है, उससे देश में बदलाव नहीं आएगा। अगर देश में तरक्की चाहिए, नया काम चाहिए, तो बदलाव लाने वाला व्यक्ति चाहिए, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो, जिस व्यक्ति के पास नई दिशा हो, उसके साथ मिलकर काम करना होगा। पूर्वोत्तर भारत पर पीएम मोदी का काफी ध्यान रहा है। हम भाजपा में आए, सरकार बनाई, राज्य में 2 बार सरकार बनाई, लोकसभा के 2 चुनावों में हमारा अच्छा परिणाम रहा। अब खबर मिडिल ईस्ट से। हमास इसराइल जंग के बीच एक और युद्ध छिड़ता दिख रहा है। बताया जा रहा कि ईरान इसराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। इस चेतावनी को देखते हुए इसराइल ने शुक्रवार को ईरान या उसके प्रतिनिधियों द्वारा हमला किए जाने की संभावना को लेकर कमर कस ली है। उसने हमले से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल हाल ही में सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इसमें 2 ईरानी जनरलों की मौत हो गई थी। इससे ही ईरान बौखलाया हुआ है और उसने हमले का आरोप इसराइल पर लगाया है। साथ ही उसने जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि भारत, फ्रांस, पोलैंड और रूस सहित देशों ने अपने नागरिकों को इस क्षेत्र की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। गौरतलब है, हमास और इसराइल के बीच 7 माह से युद्ध जारी है। वहीं व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी का कहना है कि ईरान से खतरा वास्तविक और व्यवहार्य है। इसराइली सेना ने कहा कि उसने नागरिकों को नए निर्देश जारी नहीं किए हैं, हालांकि लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। मुख्य सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने शुक्रवार को कहा, पिछले एक दिन में सेना ने ईरानी हमले की खबरों और बयानों के बाद स्थिति का आकलन किया और कई परिदृश्यों के लिए योजनाओं को मंजूरी दी। इसराइल के विदेश मंत्रालय ने उन खबरों पर कोई टिप्पणी नहीं की है जिनमें कहा गया है कि कुछ इसराइली राजनयिक मिशनों को आंशिक रूप से खाली कर दिया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसराइल के एक बड़े दैनिक अखबार में कहा गया है, बदला लिया जाएगा और अगले कुछ दिनों में ही। अब खबर कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीति की। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भले ही 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन वह प्रदेश की सभी 80 सीटों पर लोगों तक पहुंचने और अपनी बात पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। यही वजह है कि चुनाव में जमीनी प्रचार प्रसार के साथ साथ वह सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल कर रही है। इसके लिए वह पूरी रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरी हुई है। पार्टी ने सोशल मीडिया और मीडिया की एक टीम बनाई है, जो सभी लोकसभा क्षेत्रों में मीडिया समन्वय व प्रत्याशी से समन्वय कर स्थानीय मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है। सोशल मीडिया के लिए राज्य स्तर, लोकसभा स्तर व संगठन स्तर पर समन्वय की एक टीम बनाई है, जो सभी प्रमुख मुद्दों पर अपने शीर्ष नेताओं के साथ साथ स्थानीय नेताओं, पूर्व विधायक, सांसद आदि की बाइट बनाकर यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित कर रही है। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए हर लोकसभा क्षेत्र में एक मीडिया समन्वयक अलग से बनाया गया है। पार्टी के मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन मनीष श्रीवास्तव हिंदवी ने बताया कि हम इसके माध्यम से पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ स्थानीय मुद्दों को भी उठाने का काम कर रहे हैं।
साथ ही विपक्ष के वादों की पोल खोलने का भी काम इसके माध्यम से कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रमुख व स्थानीय मुद्दों पर अपने प्रमुख नेताओं, पूर्व विधायक, मंत्री, सांसद की बाइट लेकर उसे आम लोगों तक हर माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फोकस होकर काम करने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि आज का युवा इस माध्यम का सर्वाधिक प्रयोग कर रहा है। ऐसे में उस तक अपनी बात पहुंचाने का यह एक अच्छा माध्यम है। वहीं नेताओं की रैली, सभा, जनसंपर्क आदि के कार्यक्रम अलग से चल रहे हैं। अब खबर मौसम की। आपको बता दें कि मार्च ने बढ़ते तापमान के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यदि औद्योगिक काल से पहले की तुलना में देखें तो इस साल मार्च का औसत तापमान 1850 से 1900 के बीच मार्च में दर्ज किए गए औसत तापमान से 1.68 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। आपको बता दें कि कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते तापमान के यह आंकड़े इस बात को पुख्ता करते हैं कि पृथ्वी बड़ी तेजी से गर्म हो रही है और इसके प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। मार्च के दौरान वैश्विक स्तर पर सतह के पास हवा का औसत तापमान 14.14 डिग्री सेल्सियस डिसेडॉट रिकॉर्ड किया गया। यह 1991 से 2020 के दौरान मार्च में दर्ज औसत तापमान से 0.73 अधिक है। इससे पहले सबसे गर्म मार्च वर्ष 2016 में दर्ज किया गया था। 2016 की तुलना में 2024 में मार्च का तापमान 0.10 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इससे पहले जनवरी और फरवरी 2024 ने भी बढ़ते तापमान का रिकॉर्ड बनाया था। जनवरी में तापमान सामान्य से 1.66 और फरवरी 2024 में भी तापमान 20वीं सदी में फरवरी के औसत तापमान से 1.4 से ज्यादा था। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार लगातार बढ़ते तापमान के कारण जलवायु संकट के प्रभाव गहराते जा रहे हैं। जून 2023 से यह लगातार 10वां महीना है जब बढ़ते तापमान ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यदि पिछले 12 महीनों यानी अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के तापमान पर गौर करें तो वह 1991 से 2020 के वैश्विक औसत तापमान से 0.70 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की उप निदेशक सामंथा बर्गेस कहती है कि मार्च 2024 लगातार 10वां महीना है जब हवा और समुद्र का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यदि पिछले 12 महीनों में तापमान के औसत को देखें तो वो औद्योगिक काल से पहले की तुलना में 1.58 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऐसे में हमें बढ़ते तापमान को रोकने के लिए ग्रीनहाउस गैसों में तत्काल कटौती करने की जरूरत है। C3S के अनुसार ध्रुवों पर जमा बर्फ भारी तापमान के कारण लगातार पिघल रही है। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।